हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस। यस सर। ये ओके विजिबल। ओके। यस। राइट। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम जो है अरिथमेटिक में टू डिजिट्स को टू डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो आइए इसका जो है अलजेब्रिक यानी पोर्शन भी देखते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो अलजेब्रे में किस प्रकार से होती है। तो सेम प्रोसेस रहेगा लीनियर को लीनियर से मल्टीप्लाई करने में। अ, आइए इसी का हम अलजबरे में बात करते हैं कि इसी एप्लीकेशन की अलजबरे में किस प्रकार से एप्लीकेशन होती है। जैसे मैं बात करूं एक एग्जांपल के द्वारा 4x + 5 और मल्टीप्लाई आपको करना है 2x + 3 से, राइट। तो ये इसमें भी दो टर्म है, जैसे उसमें दो आपकी डिजिट्स है, इसमें दो टर्म है। तो हम इसमें भी वही वर्टिकली क्रॉस वाइज एंड वर्टिकली सेम प्रोसेस रहेगा। जैसे इसमें हम जो है फर्स्ट 5 और 3 यानी वर्टिकली मल्टीप्लाई करें तो यू गेट आपका जो इसका रिजल्ट आता है वो आया 15, राइट। 5 × 3 पहला जो स्टेप है वो कांस्टेंट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया है। तो सेकंड सेकंड बताइए क्या होगा। सेकंड वही सेम प्रोसेस क्रॉस वाइज रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो आप देखेंगे 4x × 3 तो यू गेट 12x, राइट। प्लस ये होगा 5 × 2x तो यू गेट 10x, राइट। तो क्या हो गया हमारे पास, ये 12x + 10x मीन्स 22x, ठीक है। तो 22x ये आ जाएगा। एंड ये पॉजिटिव 22x है, साथ में साइन भी लिखना है। तो थर्ड स्टेप वही सेम। तो जो x की टर्म है वही जो है मल्टीप्लाई होंगी वर्टिकली, यानी आपका जो है 4x × 2x। तो व्हाट यू गेट, क्या हो जाएगा, 8x² हो जाएगा, राइट। सो 8x² इज द आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है सेम प्रोसेस हुआ, इसमें डिजिट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एज इज पूरा इसमें लिखना है, कोई कैरी का इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, ये एज चीज आपको लिखना है। तो ये आपका एग्जाम्पल 1 था। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2x - 7 और मल्टीप्लाई करना है 4x + 5 से। तो हम जो है अ, इसको अगर करना हो तो बताइए पहला क्या करेंगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -7 × 5। तो क्या हुआ, क्या आंसर आया, 35। -35। 35 -35 माइनस -35। 7 लिखेंगे। और ये पहला स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या करना है आप जानते ही हैं, क्या सर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस वाइज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 × 10x, राइट। ये 10x हो यस। जाएगा और माइनस हो जाएगा 10 28x, माइनस का 28x। तो पॉजिटिव 28। और -28x तो यू गेट -18x, राइट है ना। -18x, ठीक है, -18 आ जाएगा। और फिर क्या वर्टिकली करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 × 8 8। x², राइट, 8x²। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ऐसे और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में -6x + 4 एंड 2x -5। तो बताइए क्या होगा, व्हाट यू गेट, 4 5 से 20। -20, राइट, -20। और फिर जो है क्रॉस वाइज करना है तो क्या होगा इसका यस। क्रॉस वाइज, 30। प्लस का 30 +30 और 30x बोलेंगे, प्लस का 30 30x + 30x 8x। +30 8x यू गेट 8x। 38x, राइट यस है सर। ना, 38x। एंड नेक्स्ट, माइनस नेक्स्ट के 12 सर। हाँ ये हो जाएगा वर्टिकली 12 -12 -12x² हो जाएगा, राइट है ना। 12x। तो मुझे लगता है कि ये आपको कंसेप्ट जो है कुछ समझ में आ गया होगा। हम्म। यस सर। तो आइए इसको और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपने किया 2 × 2 डिजिट्स का अरिथमेटिक में, राइट। तो 2 × 2 डिजिट्स का, क्या इसको 3 × 2 डिजिट्स भी कर सकते हैं क्या। तो इसको देखते हैं कैसे करना है, राइट।
मैं मान लीजिए लिखता हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम जो है इसका डायग्राम भी और ये सब करेंगे। तो 421 मल्टीप्लाई अगर हमने करना है 54 से, तो आप देख रहे हैं इसमें ऊपर 3 डिजिट्स है, नीचे 2 डिजिट्स है। तो अगर हम इसको करना है तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ जैसे पहले बनाया था। यहाँ पहले वर्टिकली है, फिर क्रॉस वाइज है, फिर क्रॉस वाइज है, फिर वर्टिकली है। अभी ये कैसे आया ये भी मैं बात करूंगा। तो पहले 1 है, फिर 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, फिर 1 डिजिट लेना है। तो ये कैसे लेना है हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले तो आप जैसे 2 डिजिट्स का देख रहे हैं। पहले 1 डिजिट है, फिर 2 है। तो 1 डिजिट का मतलब आप जानते ही हैं, पहले 1 प्लेस को 1 प्लेस से करना है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, तो 1 into 4 है ना। 1 into 4 पहला आप जान के, तो 1 into 4, तो स्टेप 1 हो गया। तो ये 4 आ जाएगा। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में क्रॉस है आपका, देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस है। तो आप क्रॉस में आप देख रहे हैं, तो क्रॉस में किसका क्रॉस करेंगे, 21 and 54 का, राइट। 2 डिजिट जैसे हमने पहले लिए थे, 2 डिजिट का क्रॉस वाइज करेंगे। तो क्या होगा, इसका क्रॉस वाइज करेंगे तो 2 4 8 और +5 1 5 है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 + 5 यू गेट कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 का क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 कैरी। अब ये फिर दोबारा से क्रॉस है, राइट। फिर दोबारा से क्रॉस है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस किसका क्रॉस करेंगे। मैं अब इसका एक वर्ड देता हूं, जो 54 है, 54 को थोड़ा आगे इसको मूव करिए। तो 42 के नीचे 54 आ जाएगा ये, है ना। इसको मूविंग मल्टीप्लायर कहते हैं हम। तो 42 के नीचे 54 आ जाएगा। और फिर ये पेयर बनता है, जब भी पेयर बनता है तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। पेयर बन गया 42 एंड 54 का। और जैसे 21 एंड 54 का बना था, इसी प्रकार से यहाँ 42 एंड 54 का जो पेयर बना है, तो हम जैसे पेयर बनता है कि ये हम क्रॉस वाइज करेंगे। तो स्टेप 3 बताइए क्या हुआ। स्टेप 3 हुआ 4 4 द 16 और +5 टू द 10 हो गया, राइट। तो क्या हो गया हमारे पास 26, राइट। 26 और एक कैरी था। तो हमारा क्या आ गया ये रिजल्ट, 26 + 1 क्या हो गया 27, ठीक है। 2 कैरी से फिर क्या करना है, पेयर पूरे हो गए। आगे 54 आगे प्रोसीड कर नहीं सकते। अगर एक डिजिट और आगे होता तो हम प्रोसीड करते 54 को। अब पेयर कंप्लीट हो गए। तो क्या करना है, लास्ट में ये जो है 5 into 4 जो आपका है, ये जो है वर्टिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वर्टिकली मल्टीप्लाई 5 into 4। तो स्टेप 4 में 5 into 4 हो जाएगा। तो यू गेट 20। तो 20 का मतलब क्या हुआ, 2 कैरी था। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 22 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो है स्टेप 1 में आप समझ गए क्या है। स्टेप 1 में 1 प्लेस को 1 प्लेस से करना है। स्टेप 2 में क्रॉस करना है, 21 एंड 54 का क्रॉस करना है। और ये क्रॉस हो गया। और फिर थर्ड स्टेप में भी क्रॉस हो गया। ये फिर आप क्योंकि 54 को आगे प्रोसीड कर दिया हमने। और फिर जब पेयर को पूरे हो गए, कंप्लीट हो गई, तो हम जो है वंस फिर हम जो है लास्ट में वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो और एग्जांपल ऐसे लेते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। 372 और मल्टीप्लाई करना है आपको 53 से। यस बताइएगा क्या होगा। पहला क्या होगा, पहला स्टेप में क्या है, वही वर्टिकली। तो क्या होगा 3 to the 6 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, क्रॉस वाइज है ना। क्रॉस वाइज आप देख रहे हैं कि क्रॉस वाइज क्या होगा किसका, 7 7 3 एंड 5 2 का। तो बताइए क्या होगा, 7 3 द 21 +5 2 द 10। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 31। 31 का 1 एंड 3 विल बी कैरी। और फिर क्या करना है बताइए जरा, क्या करना है, हमने 37 एंड इसको मूव करना है 53 को। और ये जो है पेयर बना, और पेयर बनते ही क्रॉस वाइज फिर करना है। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या हुआ, 9 + 5 7 35 है ना। तो ये आ जाएगा 44। 3 कैरी था तो 47, 4 विल बी कैरी। जब पेयर बनना पूरे हो गए तो बताइए 3 5 15 और 15 +4 दैट इज 90। आई थिंक ये आपको अंडरस्टैंड हो गया है ना। इज ओके एवरीवन।
हाँ, एक एक ने आंसर भी दे दिया है स्टूडेंट ने, ध्रुव ने। वेरी गुड। तो आंसर बिल्कुल आपका पहले, मेरे से भी पहले आपने लिख दिया। वेरी गुड। सो ये बहुत अच्छी बात है, आपने समझ में आ गया है। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है सभी को आ गया होगा। हमने जो साथ में इसकी जो एक्सप्लेनेशन की है वो भी आपको क्लियर होगी होगी राइट। तो आप जो है इसको अपने आप करें जरा, उसके बाद फिर मैं आपको एक और एक्स्ट्रा एक स्टेप और लूंगा मैं इसमें। और क्या हम अलजेब्रे में भी ऐसे कर सकते हैं, ऊपर क्वाड्रेटिक आए और नीचे लीनियर आए, क्या ऐसा उसमें भी कर सकते हैं क्या? यस। ये चीजें स्टूडेंट्स बुक्स में नहीं मिलेंगी आप, तो इसका ध्यान में रखना। आपको ये चीजें आपने नोट करनी है ये चीजें, क्योंकि ये जो हर बार कुछ ना कुछ चीजें नई जब हम कराते हैं तो ऐड होती हैं। तो आप इन चीजों को ऐड करना और आपके सिलेबस में ये इंक्लूड, ये क्योंकि ये इसमें सूत्र तो वही यूज हो रहा है। सूत्र वर्टिकली क्रॉसवाइज ऊर्ध्व तिर्यक में, तो ऊर्ध्व तिर्यक में हम आपके हैं तो कितने भी डिजिट्स का आपके आ सकता है, तो आप उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो आइए इसको हम एक और उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो लेट अस डू 645 और मल्टीप्लाई आपको करना है 21 से, राइट? बताइए जरा क्या होगा। पहला क्या करेंगे वर्टिकली, तो कितना आया हमारे पास, बताइए रिजल्ट। व्हाट इज द रिजल्ट? उसका 13545। हाँ, आप लिख दीजिए बेटा, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ये कई स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, वेरी गुड। सबका आंसर मुझे लगता है यही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो क्या हम इसको अलजेब्रे में भी यूज कर सकते हैं, 3/2 यानी क्वाड्रेटिक एंड लीनियर, क्योंकि वहां भी जरूरी थोड़ी है कि लीनियर को लीनियर से मल्टीप्लाई करने के लिए आए। तो वहां भी ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक और लीनियर को हम प्रोडक्ट करना पड़ सकता है, और होता भी है ये। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 4x² प्लस 5x प्लस 3, ये है। और प्रोडक्ट करना है हमने आपका 2x प्लस 1 से करना है, राइट? तो बताइए जरा पहला क्या करेंगे। पहले वर्टिकली होगा, तो क्या होगा, 3 × 3 हो जाएगा। फिर क्रॉस वाइज होगा, तो क्रॉस वाइज में 5x × 1 एंड 3 × 2x। तो हमारे पास आ गया 5x + 6x यानी 5x + 6x यानी 11x, राइट? ये प्लस का 11x है। और फिर हम ये पेयर कैसे बनाएंगे बताइए जरा। पेयर बनाएंगे, 2x + 1 को आगे फॉरवर्ड करेंगे, और ये पेयर बनेगा किसका, 4x² + 5x, और ये बनेगा 2x + 1 का, राइट? ठीक है, तो ये पेयर बना। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस वाइज करें तो हमारे पास जो है, क्रॉस वाइज करने से क्या आता है, क्रॉस वाइज करेंगे तो ये 4x² और ये 10x²। तो 4x² + 10x² मीन्स 14x², राइट? 14x²। ठीक है, तो आगे जो है आप जानते हैं वर्टिकली हो जाएगा, तो 4⁵x³। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड टू यू। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक और ऐसा एग्जांपल लें और इसको सोल्व करें बेटा। 3x² और -4x + 3, और मैं कर रहा हूं यहाँ पर 5x - 1। तो बताएंगे जरा क्या आएगा। पहला क्या करेंगे वर्टिकली, तो हमारे पास -3 हो गया, और फिर क्रॉस वाइज करेंगे तो 4 + 15, तो 19x आ जाएगा। और फिर क्रॉस वाइज करेंगे तो -3x², और किसको करेंगे, -20 x²। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा -53 आ जाएगा, है ना? ये प्लस है तो ये -53x² हो जाएगा, और उसके बाद +15x³ आ जाएगा, राइट? ठीक है, ठीक है। तो आपने ये पेयर तो समझ लिया ना कि -23 कैसे आया। -23 तो
इस प्रकार से आया 3x² - 4x को पेयर बनाएंगे 5x और -1 को आगे मूव करके, तो ये -3 और -20 ऐसे करके, तो -3x² और -20x², तो ये बनेगा हमारे पास -23x²। आई थिंक इट्स ओके टू ऑल। किसी को कोई डाउट है बताएं जरा इस कंसेप्ट में। और मैडम कल क्लास रख लें कंटिन्यूटी में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। अभी जैसे हमने किया था 2x2 एंड 3x2, इसको कल हम 3x3 डिजिट्स एंड 4x3 डिजिट्स और आगे क्वाड्रेटिक टू क्वाड्रेटिक एंड y क्वाड्रेटिक टू, इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। कल मुझे लगता है कि कल भी हम स्टार्ट कर लें, क्योंकि इस नेक्स्ट वीक में भी मैं जो है यहाँ पर नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कल का टाइम जो है बेस्ट है। और फिर आगे की क्लास जो है वीकेंड पर फ्राइडे सैटरडे संडे की मुझे लगता है ठीक है, और बीच बीच में आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए हम डाल देंगे। तो इस वीकेंड में ऑनलाइन क्लास रहेंगी आपकी ज़्यादा, ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता नहीं है कोई कोई प्रॉब्लम आ रही होगी यहाँ पर, है ना। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सबको क्लियर होगा, सुनने में भी और देखने में भी, बोर्ड भी मुझे लगता है। यस बताएं स्टूडेंट्स, क्या फीडबैक है आपका? कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें आपको समझने में? यहाँ यस 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 बताइए जरा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? समय का सदुपयोग हो रहा है और हम अपने समय पर इससे अपना सिलेबस को पूरा करेंगे, क्योंकि कुछ क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो हमारा इस बहाने सिलेबस भी पूरा होगा और कंटिन्यूटी में भी होगा, और हमारे पास ये टाइम भी बेस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी। और ये हम जो है अपने टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करते हुए और अपने जो अ, अ, अपने समय का सदुपयोग करते हुए, मुझे लगता है इज ऑल क्लियर टू यू, है ना। कई स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ रहा है, यस इट्स ऑल क्लियर एंड आई थिंक कोई समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लगता है कि साउंड भी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और विजिबिलिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। ठीक है, थोड़ा बस आपको ये रखना पड़ेगा, आपका जो नेट है थोड़ा दिन में संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि उसको आप शाम को ठीक से सदुपयोग कर सको। ये एक इश्यू आ सकता है आपको, है ना, कि आप अगर दिन में अपने नेट को यूज कर ले मोबाइल को, तो शाम को कम रह सकता है। अगर पास वाईफाई है तो अनलिमिटेड आजकल घर में होता है, तो उसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं जो है अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, और जो है हम जो है नेक्स्ट, फिर हम जो है अगले कल कल फिर जो है हम लोग नेक्स्ट इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सर कल टाइमिंग बच्चों से एक बार पूछ लेते हैं, अगर इनको थोड़ा सा क्या ठीक अर्ली। रहेगा? 7 to 8 ही ठीक रहेगा। आज 7:30 था, तो 7 to 8 मुझे लगता है ठीक रहेगा। सब दिन में जो है फ्री हो जाएंगे, शाम को बच्चे सभी घर में ही रहते हैं, राइट। और आप बताएं बच्चे, ठीक है? आई थिंक इट्स ठीक ओके है टू। बेटा, बताइए। मॉर्निंग में तो बेटा पॉसिबल नहीं है, मॉर्निंग में सब बिजी भी होते हैं, कई बार बच्चे लेट उठते हैं। एक बच्चे ने लिखा है कि मॉर्निंग में नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ बेटा। और आपकी क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफलाइन ही होगी। ये हमारा इस वीक में हमारी क्लास कंडक्ट नहीं हो पाई, या कभी आगे ऐसा होता है तो हम उसके लिए रखा है हमने ये कि हाँ ऑनलाइन मोड में। जी, कंटिन्यूटी रहे, है ना, कोई समस्या ना आए, हाँ जी ताकि बेटा, आपके फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे ना, हमें हाँ कोर्स तो खत्म करना है। ठीक है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है ये। अगर मिस हो जाता है तो हम लोग इस प्रकार से किया करेंगे, राइट। और बेटा आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे हम लोग, अगर सपोज कभी किसी का लेक्चर मिस हो जाता है किसी किसी वजह ये से, तो यस यस, रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होगा कि यू कैन रिवाइज इफ यू फॉरगेट दिस एंड यू कैन रिवाइज, राइट। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके इसमें। तो सर आप आई जो थिंक सभी बच्चे अग्री कर रहे हैं 7 to 8 में। यस, ये बच्चों ठीक की है, ये मर्जी बेस्ट आगे। टाइम सभी का। ठीक है ये बेटा, तो कल 7 to 8 में अपना नेट मत यूज करना, फोन का। सर बिल्कुल हाँ ठीक कह बस रहे ये हैं, आप दिन में ज्यादा चलाओ क्लास में डिस्टरबेंस आएगी। यस ठीक यस है। यस, इस बहाने आपको टाइम भी जो है यूटिलाइज होगा, कम आप यूज करेंगे, तो ये अच्छा रहेगा, है ना। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।
थैंक यू सो Okay मच जी, सर। thank you to all। बच्चे टेक केयर एंड रिवाइज योरसेल्फ, राइट। जो टॉपिक लें अपने और प्रॉब्लम लें, और मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। और मैं भी कुछ और प्रैक्टिस शीट आपको भेज दूंगा। ओके, नाइस नाइस, ठीक है, आई स्टॉप नाउ। Okay, beta, now you can leave the meeting.